अभी हम लोग पटना के छठ घाट पे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे लाखों लोगों का भीड़ है। पूरे पटना में नहीं, पूरे बिहार में धूमधाम से छठ मनाया जाता है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल में भी धूमधाम से छठ मनाया जाता है। लगभग 40 करोड़ लोग जो है छठ पूजा मनाते हैं। और देखिए, जहाँ तक नजर जाएगा वहाँ तक लोग ही लोग दिखाई देंगे। और ये गंगा नदी है और छठ पूजा होता है माँ और माटी का। माँ जो है पूजा करती है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। और छठी मैया से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे छठी मैया, इतना कठिन परिश्रम करके, इतना कठिन तपस्या करके लोग आपकी पूजा करते हैं। बिहार के हालात को बदलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आप हम लोगों पे आशीर्वाद बनाएं, सिर्फ मेरे पे नहीं, पूरे बिहार के लोगों पे आशीर्वाद बनाएं। और छठ एक ऐसा पूजा होता है जहाँ पे ऊंच नीच सब खत्म हो जाता है। इस घाट पे हर एक जाति के लोग चले आते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उसके अलावा छठ एक ऐसा पूजा होता है जिसमें किसी भी पूजा पद्धति की जरूरत नहीं पड़ती है, साथ ही साथ किसी भी पूजा कराने वाले की जरूरत नहीं पड़ती है। बस छठ में बहुत सारा ऐसा गाना होता है कि पहली पहली बार हम छठ कर रहे हैं, माँ हमारी सारी गलतियों को माफ कर देना। तो छठी मैया, अगर हम बिहारियों से कुछ गलती हुई है तो हमें माफ कीजिए और आशीर्वाद बनाइए, ताकि जो है हम बिहार के हालात को बदल सके। साथ ही साथ छठ एक ऐसा पूजा होता है जिसमें डूबते हुए सूरज का पहले पूजा किया जाता है, फिर उगते हुए सूरज का। आज अभी जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और सभी गंगा घाट पे खड़े लोग जो है वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। उसके अलावा जो है कल उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और अर्घ देने के बाद जो है ये पूजा समाप्त होगा। 4 दिन का ये पूजा होता है, नहा खाए से शुरू होता है और उगते हुए सूरज का अर्घ देके ये खत्म होता है। इस दुनिया ने हमें सिर्फ यही पढ़ाया है, का उदय हुआ है उसका अस्त जरूर होगा, लेकिन छठ पूजा हमें यह बताता है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय जरूर होगा। आज हमारे बिहार का हालात खराब है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन ये छठ पूजा हमें ये सिखाता है कि एक ना एक दिन बिहार का भी हालात जरूर सही होगा। तो बस विनती है बिहार के नेताओं से भी कि देखिए, ये उम्मीदों का पर्व, ये उत्साह का पर्व, ये उमंग का पर्व, ये जातीय रंग को मिटा देने वाला पर्व, ये दुनिया का सबसे कठिन पर्व जो है कितना आसानी से बिहार के लोग कर लेते हैं। और जब बिहार के लोग आप दुनिया का सबसे कठिन पर्व हर साल 2 बार बड़ी आसानी से कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग बिहार के हालात भी बदल सकते हैं। बस जिस प्रकार से छठ में हम लोग जातीय रंग को भूल जाते हैं और एक रंग में रंग के जो है सभी बिहारी जो है नदी के किनारे, तालाब के किनारे आके जो है छठ पूजा मनाते हैं, बस एक बार चुनाव में भी हम लोग ये जातीय रंग को भूल जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा बिहार का भी तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। बाकी छठ पूजा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार का इस महापर्व के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश के इस महापर्व के बारे में, झारखंड के इस महापर्व के बारे में, बंगाल के इस महापर्व के बारे में, साथ ही साथ नेपाल के आधे हिस्से में छठ पूजा मनाया जाता है जो मधेश का एरिया है, उस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप बिहार को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जय छठी मैया, जय हिंद।